देखो स्टूडेंट्स, हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे और थर्ड चैप्टर में मैं आपको 3.2 करा रही थी। 3.2 के कुछ डाउट्स रह रहे थे जो आज हमें क्लियर करने थे। तो वो क्लियर कराने से पहले मैं आपको कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन बताना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें आपका यूज़ हो रहा है कंपोजिट फंक्शन का। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? देखो, लेट z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब z जो है वो फंक्शन है x का और y का, एंड x इज इक्वल्स टू फाई टी, मतलब x जो है वो फंक्शन है t का। y इज इक्वल्स टू फाई टी, मतलब y भी किसका फंक्शन है? t का। z आपके पास x और y का फंक्शन है, x खुद t का फंक्शन है, और यहाँ पे जो y ले रहे हो वो भी किसका फंक्शन है? t का। तो हम क्या बोलेंगे कि z जो है वो कंपोजिट फंक्शन है किसका? x और y का। ठीक है, आपको क्या पता चला यहाँ से कि z जो है वो x का भी फंक्शन है, वो y का भी फंक्शन है ना, और x और y खुद किसके फंक्शन है? t के फंक्शन है। अब अगर मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना पड़े z का विद रिस्पेक्ट टू 2, तो देखो मैं कैसे फाइंड करूँगी। मुझे वेरिएबल x भी गिवन है और y भी गिवन है, तो मुझे कन्फ्यूज़न होगी ना कि मैं x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँ या y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक को कांस्टेंट मान लूँगी, और जब मैं एक को कांस्टेंट मानती हूँ और दूसरे को वेरिएबल मानती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ता है? पार्शियल डेरिवेटिव। तो इसका रूल क्या बन जाएगा कि z का पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और फिर x का t के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि x के लिए कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, x एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, तो इसलिए उसके लिए मैंने टोटल डेरिवेटिव यूज़ किया। ठीक है, dx बाई dt। फिर मैं क्या करूँगी, x को कांस्टेंट ट्रीट करूँगी और y को एज ए वेरिएबल, तो z का विद रिस्पेक्ट टू y और फिर dy का विद रिस्पेक्ट टू dt। अब यहाँ मैंने पार्शियल यूज़ किया, यहाँ टोटल। यहाँ टोटल यूज़ करने का क्या मीनिंग है, क्योंकि देखो y आपके पास केवल एक सिंगल वेरिएबल t का फंक्शन है, तो हम इसका टोटल डेरिवेटिव कर सकते हैं। कन्फ्यूज़न हमें कहाँ होती है? जब जैसे z था, z हमारे पास दो वेरिएबल का फंक्शन था, तो हमें यहाँ कन्फ्यूज़न हो रही थी कि हम x के रिस्पेक्ट में करें या y के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, एक बार x को कांस्टेंट मान के y के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक बार y को कांस्टेंट मान के x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको क्या पता चला कि एक ऐसा फंक्शन जो दो वेरिएबल का हो, या मल्टी वेरिएबल बोल दो, मल्टी वेरिएबल फंक्शंस जो होते हैं उनका हमें क्या फाइंड करना होता है? पार्शियल डेरिवेटिव। पता लगा ना आपको? z आपके पास x और y का फंक्शन है, तो हमने क्या करा, z का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव किया, y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया। फिर ये सोल्व करने के बाद हमने क्या किया, z का विद रिस्पेक्ट टू y किया, और y किया तो x को कांस्टेंट ट्रीट किया। इसका मतलब जब भी आपके पास मल्टी वेरिएबल फंक्शन आ जाएगा, जैसे z कंपोजिट है, इसके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल है, तो ये क्या होगा? कंपोजिट। तो इसका क्या होगा? आप हमेशा पार्शियल डेरिवेटिव और सिंगल वेरिएबल का जो फंक्शन होगा, जैसे x और y सिंगल वेरिएबल के हैं, x भी t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है, सिंगल वेरिएबल फंक्शन, तो उनका क्या होता है? टोटल डेरिवेटिव। ठीक है, ये दो टर्म्स आपको याद रखनी पड़ेंगी कि मतलब कंपोजिट फंक्शन जो होता है उसका हमें क्या लेना होता है? पार्शियल डेरिवेटिव लेना होता है, जितने भी यहाँ वेरिएबल प्रेजेंट है उन सब के रिस्पेक्ट में। देखो जैसे z है, z x और y का फंक्शन है, तो हमने x के रिस्पेक्ट में भी पार्शियल डेरिवेटिव लिया, y के रिस्पेक्ट में भी। अगर z होता तो हम z के रिस्पेक्ट में भी लेते। ठीक है, सिमिलरली x जो है वो सिंगल वेरिएबल t का फंक्शन है, तो इसका हमने क्या ले लिया? टोटल वेरिएबल। ऐसे फंक्शन जो केवल एक ही वेरिएबल के होंगे, मतलब सिंगल वेरिएबल के होंगे, यहाँ पर हमने लिखा ना, x इज ए फंक्शन ऑफ t ओनली, y इज अ फंक्शन ऑफ t ओनली। तो ये कैसे हो गए? सिंगल वेरिएबल फंक्शन x और y, तो इनका क्या करना है हमको? टोटल डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब इस डेफिनेशन का यूज़ होगा। अब मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगी उसमें इस डेफिनेशन का यूज़ होगा। एक बार और जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो और अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, ये डेफिनेशन। तो देखो, सबसे पहले हमारा था क्वेश्चन 6th डाउट, इफ फाई इज इक्वल्स टू फाई यू, if phi is equals to phi u and u is equals to u x y, इसका मतलब phi किसका फंक्शन है? u का, और u खुद किसका फंक्शन है? x y और z का। शो दैट डेल फाई इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी यू इज इक्वल्स टू डेल यू, तो आपको ये शो करना है। अब देखो क्वेश्चन जो 6th है,
उससे आपको क्या पता चल रहा है कि फाई जो है फंक्शन वो किसका फंक्शन है, यू का, है ना। और यू जो है वो खुद किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का। मतलब फाई यू का फंक्शन, यू एक्स वाई जेड का। इसका मतलब फाई कैसा हो गया, कंपोजिट फंक्शन हो गया, क्योंकि फाई यू का है और यू आगे किसका है, एक्स वाई जेड का। तो फाई क्या हो जाएगा आपके पास, कंपोजिट फंक्शन। तो अब इस कंपोजिट फंक्शन का हमें किस तरीके से करना पड़ेगा डेरिवेटिव, देखो जैसे मुझे कैलकुलेट करना है डेल फाई, ठीक है। डेल फाई का मतलब क्या है कि हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है करली बाय करली एक्स इंटू में आई प्लस करली फाई बाय करली वाई इंटू में जे प्लस करली फाई बाय करली जेड इंटू में के। हमको पता है कि डेल फाई का मीनिंग ये होता है, ठीक है। लेकिन उस केस में क्या होता था, हमें फाई दिया होता था डायरेक्ट एक्स वाई जेड का फंक्शन, लेकिन यहाँ तो क्या कह दिया कि फाई यू का फंक्शन है और यू एक्स वाई जेड का। तो आप यहाँ पे कैसे फाइंड करोगे, देखो करली फाई बाय करली एक्स फाइंड करने का मीनिंग क्या है, देखो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फंक्शन का फाई जो है वो आपके पास क्या है, एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, मतलब सिंगल वेरिएबल का। अब देखो यहाँ पर जैसे x था, x सिंगल वेरिएबल का फंक्शन था, तो x का हमने क्या किया, टोटल डेरिवेटिव। सिमिलरली यहाँ y भी सिंगल वेरिएबल का फंक्शन था, तो हमने क्या किया, टोटल डेरिवेटिव। यहाँ पे फाई सिंगल वेरिएबल u का फंक्शन है, तो इधर हम क्या करेंगे, डी फाई बाय डी यू। लेकिन u खुद किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का। तो हम क्या करेंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, और y और z को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो जब हमने x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, यहाँ तो मैंने आपको t के रिस्पेक्ट में बताया था, लेकिन अगर x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, x जो था, सॉरी z जो था वो x और y का फंक्शन था, मतलब एक से ज़्यादा वेरिएबल का फंक्शन था, इसलिए हमने उसका क्या किया था, पार्शियल डेरिवेटिव। यहाँ पे देखो u जो है वो भी क्या है आपके पास, एक से ज़्यादा वेरिएबल का फंक्शन है, तो यहाँ पे भी u का क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सिमिलरली करली फाई बाय करली वाई, ये कैसे निकालोगे, क्योंकि फाई सिंगल वेरिएबल के फंक्शन है, सिंगल वेरिएबल का अगर कोई फंक्शन होता है तो उसका हम क्या करते हैं, टोटल डेरिवेटिव। तो इसका तो क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू यू, टोटल डेरिवेटिव। लेकिन यू तो किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड तीनों का, तो यू का किसके रिस्पेक्ट में होगा, वाई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। वहाँ ध्यान रखना, वहाँ हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, इसलिए हमने इस तरीके से किया। लेकिन यहाँ जो हम कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव, वो एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें सेम है, वो मैं आपको बता रही हूँ। अब देखो अगर हमें फाई का जेड के रिस्पेक्ट में करना पड़े तो वो क्या होगा, टोटल डेरिवेटिव फाई का विद रिस्पेक्ट टू यू। टोटल डेरिवेटिव हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जब हमारे पास फंक्शन कैसा हो, सिंगल वेरिएबल का, है ना। फाई सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, इसके लिए हमने टोटल डेरिवेटिव यूज़ किया। और पार्शियल डेरिवेटिव किसके लिए यूज़ होता है, जो एक से ज़्यादा वेरिएबल का फंक्शन हो, जैसे यू जो है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो इसके लिए क्या यूज़ होगा, पार्शियल डेरिवेटिव। क्योंकि हम जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इधर क्या हो जाएगा, u का विद रिस्पेक्ट टू z, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डेल फाई इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी यू इंटू में करली यू बाय करली एक्स इंटू में आई, ठीक है, प्लस डी फाई बाय डी यू करली यू बाय करली वाई इंटू में जे वेक्टर, प्लस डी फाई बाय डी यू करली यू बाय करली जेड इंटू में के वेक्टर, है ना। अब देखो पूरी इक्वेशन में से डी फाई बाई डी यू कॉमन आ रहा था, ये हम क्या लेके चले, लेफ्ट हैंड साइड जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। अब पूरी इक्वेशन में से क्या कॉमन आया, डी फाई बाय डी यू, और क्या बचा आपका, यू का एक्स के रिस्पेक्ट में आई प्लस यू का विद रिस्पेक्ट टू वाई जे प्लस यू का विद रिस्पेक्ट टू जेड के वेक्टर, ठीक है। ये बच गया हमारे पास। और ये क्या होता है हमारे पास, डी फाई बाई डी यू, यू कॉमन आ रहा है इसमें से, यू को कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, यू को कॉमन लोगे तो आपके पास यही बचेगा बस। और ये किसकी वैल्यू होती है आपको पता ही है, ये डेल की वैल्यू होती है। तो ये क्या आ गया आपके पास, डी फाई बाई डी यू इंटू में
डेल यू। तो ये किसके इक्वल शो कर दिया हमने, राइट हैंड साइड के इक्वल, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड। ठीक है, इसमें जो मेन बात थी जो मैंने आपको इस डेफिनेशन के थ्रू बताना चाहिए वो ये बताना चाहिए कि अगर कोई भी आपके पास फंक्शन है और वो सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, सिंगल वेरिएबल का, जैसे x यहाँ पे सिंगल वेरिएबल का है और y भी, तो उनका हम क्या लेते हैं, टोटल डेरिवेटिव। और ऐसे फंक्शन जो एक से ज़्यादा वेरिएबल का फंक्शन हो, जैसे z है, ये x और y दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, z का पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, उस चीज़ को मैंने यहाँ पे यूज़ किया क्योंकि फाई सिंगल वेरिएबल का फंक्शन था, इसलिए फाई का टोटल डेरिवेटिव, और यू जो था वो हमारे पास एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन था, इसलिए हमने यू का एक्स के रिस्पेक्ट में किया। ठीक है, आप ये बात याद रखना, यहाँ पर आप टी के रिस्पेक्ट में कर रहे थे इसलिए मैं एक्स और वाई दोनों को ले रही थी, है ना, लेकिन यहाँ पर हम कर ही एक्स के रिस्पेक्ट में रहे हैं तो हम सिर्फ एक्स के लिए बात करेंगे, वाई और जेड के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में आए तो वो मुझसे बता देना, मैं उनको दोबारा बता दूँगी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन, वो है कि शो करो डी फाई बाई डी एस जो है वो डेल फाई डॉट डी आर बाई डी एस के इक्वल होगा, वेयर आर इज इक्वल्स टू दिस वेक्टर एंड फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो आपको क्या शो करना है 7th क्वेश्चन में कि डी फाई बाई डी एस किसके इक्वल होगा, डेल फाई डॉट डी आर बाई डी एस के, ये आपको शो करना है। और गिवन क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, एंड फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ठीक है, फाई इसका फंक्शन है तो आपको जो गिवन है उसका यूज़ करो। फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ये गिवन है, और दूसरी चीज़ क्या गिवन है, आर वेक्टर जो कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम राइट हैंड साइड को फाइंड कर रहे हैं इसको। तो देखो राइट हैंड साइड में सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डी आर बाई डी एस। अब देखो आर आपको ये दे रखा है, आर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करना है, डेरिवेटिव, तो करो, क्या हो जाएगा, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू में आई वेक्टर, डी वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे वेक्टर, डी जेड विद रिस्पेक्ट टू एस के वेक्टर। ठीक है, अब हमें आगे क्या करना है, देखो फिर हमें फाइंड करना है डेल फाई डी आर बाई डी एस। ठीक है, ये कैसे करेंगे हम, डेल फाई आपके पास क्या होता है, करली फाई बाई करली एक्स इंटू में आई वेक्टर प्लस करली फाई बाई करली वाई इंटू में जे वेक्टर प्लस करली फाई बाई करली जेड इंटू में के वेक्टर। और डी आर बाई डी एस अभी अभी हमने फाइंड किया है, क्या है, डी एक्स बाई डी एस इंटू में आई वेक्टर प्लस डी वाई बाई डी एस इंटू में जे वेक्टर प्लस डी जेड बाई डी एस इंटू में के वेक्टर। ठीक है, तो इनको आप मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिलेगा, आई की आई के साथ मल्टीप्लाई 1 होती है, बाकी जे और के साथ क्या हो जाएगी 0, तो ये हो जाएगा करली फाई बाई करली एक्स इंटू में डी एक्स बाई डी एस प्लस करली फाई बाई करली वाई इंटू में डी वाई बाई डी एस प्लस करली फाई बाई करली जेड इंटू में डी जेड बाई डी एस। ठीक है, ये हमें मिला। अभी ये तो हमने किसको सॉल्व किया था, राइट हैंड साइड को, अब हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है डेल फाई डी फाई बाय डी एस गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो, फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, फाई एक्स वाई जेड का फंक्शन ये आपको गिवन है। अब एक्स वाई जेड खुद किसके फंक्शन है, एस के, क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर x का टोटल डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पे y का टोटल डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और यहाँ पर z का टोटल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, s के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि x y z
सिंगल वेरिएबल के फंक्शन है ना, क्योंकि टोटल डेरिवेटिव तो हम केवल उन्हीं फंक्शंस का फाइंड करते हैं जो सिंगल वेरिएबल के फंक्शन होते हैं। तो एक्स वाई जेड किसके फंक्शन हो गए? सिंगल वेरिएबल के, और वो सिंगल वेरिएबल क्या है? एस। ठीक है, क्या किया इसमें देखो, टोटल डेरिवेटिव हो रहा है एक्स वाई जेड का, और टोटल डेरिवेटिव उन्हीं फंक्शंस का होता है जो सिंगल वेरिएबल के फंक्शन होते हैं। तो एक्स वाई जेड क्या हो गया आपके पास? फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, और वो सिंगल वेरिएबल क्या है? एस। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चला? फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड इज अ फंक्शन ऑफ एस। तो यहाँ से आप क्या कहोगे कि फाई जो है वो कंपोजिट फंक्शन बन गया एस का। ठीक है, क्या हो गया यहाँ से? फाई इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ एस। तो अगर आपको डी फाई बाई डी एस फाइंड करना है तो वो आप कैसे फाइंड करोगे? देखो, करली फाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों? क्योंकि फाई आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल का फंक्शन है, और एक से ज़्यादा वेरिएबल का जो फंक्शन होता है उसका हम किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? मतलब उसका हम क्या लेते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव। जैसे देखो अभी जो मैंने आपको कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ाई थी उससे आप इसको कंपेयर करो। z है और यहाँ पर क्या है? फाई। फाई एक्स वाई जेड का फंक्शन है, यहाँ पे z केवल x और y का फंक्शन है, और x और y खुद t के फंक्शन है। यहाँ पे भी एक्स वाई जेड किसके फंक्शन है? s के। तो फाई इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ s। ठीक है, सॉरी, फाई इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ x एंड y। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, x और y हमारे पास क्या है? सिंगल वेरिएबल t के फंक्शन। तो डी जेड बाई डी टी आपके पास क्या हो जाएगा? करली z बाई करली x। मतलब आप उस सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो। तो क्या हुआ? z क्योंकि एक से ज़्यादा वेरिएबल का फंक्शन था तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव हुआ, और x केवल सिंगल वेरिएबल का फंक्शन था इसलिए इसका टोटल डेरिवेटिव हुआ। सेम चीज़ को हमें यहाँ अप्लाई करना है। फाई क्योंकि एक से ज़्यादा वेरिएबल का फंक्शन है इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे, और x जो है वो सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है इसलिए इसका क्या करोगे? टोटल डेरिवेटिव। प्लस फिर फाई जो है वो किसका है? y, और फिर y का किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा? s के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फाई एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो फाई का तीनों के रिस्पेक्ट में होगा, फाई का x के रिस्पेक्ट में भी, फाई का y के रिस्पेक्ट में भी, और फाई का z के रिस्पेक्ट में भी पार्शियल डेरिवेटिव। और क्योंकि एक्स वाई जेड खुद एक सिंगल वेरिएबल s के फंक्शन है इसलिए इनका क्या होगा? टोटल डेरिवेटिव। ठीक है, और ये तो अभी अभी हमने फाइंड किया था, ये किसके इक्वल आया था? डेल फाई डी आर बाई डी एस के। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हो गया ये शो। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, सिर्फ कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन लगाई हुई है और कुछ नहीं किया हुआ। ठीक है, ठीक है, तो देखो आप यहाँ से फाई आपको एक्स वाई जेड का फंक्शन मिला तो आप यहाँ से क्या कहोगे? फाई इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ एस। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपके पास? z इज ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ t। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। हम क्या कहेंगे कि z किसका फंक्शन है? कंपोजिट फंक्शन है किसका? वेरिएबल t का। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या कहेंगे? फाई इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ s, और फिर आप ये चीज़ लगा सकते हो। ठीक है, अगर फिर भी किसी को कुछ नहीं समझ में आए तो वो मुझसे पूछ लेना। आगे चलते हैं हम एग्जाम्पल 9 पे, सॉरी क्वेश्चन 9 पे। तो क्वेश्चन 9 क्या था देखो, इफ रो, ये जो सिंबल है ये रो का सिंबल है, एंड p आर टू स्केलर पॉइंट फंक्शन। स्केलर पॉइंट मतलब ये वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है। ठीक है, स्केलर पॉइंट है, इनमें i j के कहीं प्रेजेंट नहीं होगा। इस तरीके से है, रो इज अ फंक्शन ऑफ p if rho and p are two scalar point functions such that rho is a function of p, show that rho p is equals to d rho by dp is equals into में del p। अब ये हमें शो करना है। तो देखो हमें क्या गिवन है? रो इज ए फंक्शन ऑफ p। ऐसे लिखेंगे ना, पहली चीज़ जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है? कि रो इज अ फंक्शन ऑफ p। अगर रो p का फंक्शन है तो हमें क्या शो करना है? कि डेल रो इज इक्वल्स टू dp बाई डी रो बाई dp इंटू में डेल p। ठीक है, अब हम कैसे शो करेंगे इसको? देखो ये रो है और ये p है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डेल रो। तो डेल रो हमारे पास क्या हो जाएगा?
करली रो बाय करली एक्स इंटू में आई वेक्टर प्लस करली रो बाय करली वाई इंटू में जे वेक्टर प्लस करली रो बाय करली जेड इंटू में के वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, डेल रो की। अब देखो रो का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब क्या है, रो का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, रो जो है वो खुद किसका फंक्शन है, सिंगल वेरिएबल p का, और p खुद किसका फंक्शन होगा, क्योंकि स्केलर पॉइंट फंक्शन है तो p खुद किसका फंक्शन होगा, एक्स वाई जेड का, है ना। p भी किसी ना किसी का फंक्शन होगा, तो p किसका फंक्शन होगा, एक्स वाई जेड का। तो देखो अगर हमें करली p बाय करली x फाइंड करना है, इसका मतलब रो जो है वो आपके पास सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, इसका मतलब डी रो बाय डी पी। क्यों, क्योंकि सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है और p खुद किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का। तो आप इसका कैसे करोगे, करली p का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमें फाइंड करना है करली रो बाय करली y। इसको कैसे करोगे, टोटल डेरिवेटिव करोगे रो का विद रिस्पेक्ट टू p। क्यों, क्योंकि रो जो है वो सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है। और फिर क्या करोगे, p का विद रिस्पेक्ट टू y। फिर अगर हमें फाइंड करना हो रो p बाय रो z, इसको कैसे करोगे, डी रो बाय डी पी, और फिर p का किसके रिस्पेक्ट में होगा, करली z के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये रो है और ये p है, ध्यान रखना। देखो रो आपके पास जो है वो p का फंक्शन है, और p को हम किसका फंक्शन मान के चलेंगे एक्स वाई जेड का। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे कि अगर रो आपके पास फंक्शन ऑफ p है तो हम p को किसका फंक्शन लेके चलेंगे, एक्स वाई जेड का। क्यों लेके चलेंगे एक्स वाई जेड का, इसका भी रीज़न है। देखो जैसे हम डेल रो फाइंड करते हैं तो हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, है ना। लेकिन यहाँ तो कहीं एक्स वाई जेड प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हम p को किसका फंक्शन लेके चलेंगे, एक्स वाई जेड का। और जब हम ऐसा करते हैं तो अगर हमें करली p बाय करली x फाइंड करना है तो इसको हम कैसे करेंगे, रो का तो टोटल डेरिवेटिव। क्यों, क्योंकि रो एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि सिंगल वेरिएबल के जो फंक्शंस होते हैं उनका हम टोटल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। और जो फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल के होते हैं, जैसे p जो है वो एक से ज़्यादा वेरिएबल का है, तो उसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ऐसे ही करली रो का विद रिस्पेक्ट टू y, तो देखो रो का विद रिस्पेक्ट टू p होगा, पहले रो का विद रिस्पेक्ट टू p होने का मतलब रो आपके पास सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, टोटल डेरिवेटिव, p आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल का फंक्शन है, इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव। सिमिलरली यहाँ पे तो हम इस तीनों वैल्यू को पुट करो तो आपके पास डेल रो क्या हो जाएगा, डी रो बाय डी पी करली p बाय करली x आई वेक्टर प्लस डी रो बाय डी पी करली p बाय करली y जे वेक्टर प्लस डी रो बाय डी पी करली p बाय करली z के वेक्टर। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, डी रो बाय डी पी कॉमन आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, करली p का विद रिस्पेक्ट टू x आई वेक्टर प्लस p का विद रिस्पेक्ट टू y जे वेक्टर प्लस p का विद रिस्पेक्ट टू z के वेक्टर। ठीक है, अब ये आपके पास क्या है, डी रो बाय डी पी को तो एज इट इज़ रखो, p को कॉमन ले लो पीछे से, क्योंकि p पीछे यूज़ हो रहा है ना, तो पीछे ही कॉमन लोगे, इनटू में p वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डी रो बाय डी पी इंटू में डेल p, यही आपको शो करना था। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। ठीक है, इसमें जो मेन बात है वो आपको कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड याद रखनी है कि एक ऐसा फंक्शन जो अगर सिंगल वेरिएबल का है तो उसका टोटल डेरिवेटिव फाइंड होता है, और कोई भी ऐसा फंक्शन जो एक से ज़्यादा वेरिएबल का है उसका हम क्या फाइंड करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, उसके बाद देखो आगे आगे हमारे पास डेफिनेशन आती है लेवल सरफेसेस। लेवल सरफेसेस क्या होता है, देखो लेवल सरफेसेस की डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको थोड़ा आगे बता देती हूँ, ये भी बताऊंगी लेकिन पहले थोड़ा आगे इसलिए बता रही हूँ ताकि आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कर पाओ।
ठीक है, कल संडे है ना, फिर आप कुछ काम हो जाएगा आपके लिए, इसलिए पहले ये बता रही हूँ, बाकी बताऊँगी वो भी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल, इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट प्लेन की और नॉर्मल की टू लेवल सरफेस। ठीक है, तो इक्वेशन पे आओ डायरेक्ट, इसी से ही आपके क्वेश्चन होंगे। इक्वेशन क्या है हमारे पास, देखो इक्वेशन पढ़ने से पहले लेट फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू सी बी द इक्वेशन ऑफ लेवल सरफेस। ये जो इक्वेशन होती है ना, ये लेवल सरफेस की होती है। मैं आपको लेवल सरफेस की डेफिनेशन बता ही देती हूँ। देखो लेवल सरफेस, लेवल सरफेस क्या होता है, लेवल सरफेस की जो डेफिनेशन होती है वो होती है फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू सी। अब लेवल सरफेस क्या होता है, वो सारे पॉइंट्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, वो जिस सरफेस में लाई करेंगे उसको हम बोलेंगे लेवल सरफेस। ठीक है, क्या है डेफिनेशन, वो सारे पॉइंट्स, वो सारे कोऑर्डिनेट यानी वो सारे एक्स वाई जेड्स जो इस कंडीशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, वो सब किस में लाई करेंगे, लेवल सरफेस में। वो सब मिलके क्या बनाएंगे, लेवल सरफेस। ठीक है, तो देखो फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू सी, इक्वेशन ऑफ लेवल सरफेस दे दी। सपोज पी एक्स वाई जेड इज अ पॉइंट ऑन द सरफेस, ये क्या पॉइंट है, ये इस सरफेस पे ही लाई करने वाला पॉइंट है। ठीक है, अगर अब ये पॉइंट इस सरफेस पे लाई करता है पी एक्स वाई जेड, तो हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो क्या होती है, कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स क्या है, ये वाला एक्स, ये पॉइंट। ठीक है, स्मॉल वाई ये वाला वाई है, स्मॉल जेड ये वाला जेड है। फाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये आपको गिवन होगा फंक्शन, प्लस वाई माइनस स्मॉल वाई फाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई, प्लस जेड माइनस जेड फाई का विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो आप ये तीनों डेरिवेटिव्स भी इजीली फाइंड कर लोगे। स्मॉल एक्स वाई जेड की वैल्यू भी आपको गिवन है, पुट करके जीरो के इक्वल रखना है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन। एक्स मतलब बिल्कुल सेम है, इसमें हमने इंटू में लिखा हुआ है करली फाई बाय करली एक्स को, इसमें हमें कहाँ करना है, डिवाइड्स में करना है बस, और इक्वल रखना है। ठीक है, तो देखो जैसे इसका एग्जाम्पल 1 है, तो एग्जाम्पल 1 में आपको क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू द सरफेस दिस, यानी फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू सी। आपको ये दिया हुआ है एट अ पॉइंट दिस, यानी स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और स्मॉल जेड की वैल्यू भी गिवन है, बस उसमें सारी वैल्यूज को पुट करना है। वैल्यू को पुट करने का मतलब क्या है, फाई का एक्स के रिस्पेक्ट में करो, फाई का जे वाई के रिस्पेक्ट में, फाई का जेड के रिस्पेक्ट में, सारी वैल्यूज को वहाँ पुट कर दो। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नीचे वाली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो इससे, इस एग्जांपल से रिलेटेड आपको एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे देखो क्वेश्चन 1 भी आपका इससे रिलेटेड है, क्वेश्चन 2 भी आपका इससे रिलेटेड है, क्वेश्चन 3 भी। तो आपके ये तीनों क्वेश्चन हो जाने चाहिए प्लस एग्जाम्पल 1। ठीक है, तो आपको 3.3 में इतना काम करना है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर अभी भी किसी का 3.2 का कोई डाउट रह गया हो तो वो मुझसे पूछ लेना। और 3.2 में एक डाउट और था 11th क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, वो ग्रुप में आज किसी ने किया था, तो आप वहाँ से देख लें। अगर फिर भी नहीं किसी को समझ आए तो वो मुझे मैसेज कर दे ग्रुप में, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, और टेस्ट जो आपने दिया सब ने काफ़ी अच्छा रहा। कोई बात नहीं, जिन बच्चों के कम मार्क्स रहे वो नेक्स्ट टेस्ट में अच्छे करना, और होप कर रही हूँ कि बिना चीटिंग के दिया होगा टेस्ट। और जब भी मैं आपसे कहूँ कि मुझे सॉल्यूशन भेजो तो सभी बच्चे सॉल्यूशन भेजा करो। आज मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन 3rd और 4th का सॉल्यूशन सेंड करो, तो कुछ बच्चों ने ही सेंड किया था, लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला था कि टेस्ट अगर मैं आपका लूँगी तो आप नोटबुक में क्वेश्चन सोल्व करोगे, फिर उनको आंसर करोगे, डायरेक्ट टिक नहीं करोगे। ठीक है, तो अब अगर किसी ने डायरेक्ट टिक किए हों, उनका सॉल्यूशन नहीं किया हो, तो आगे से ध्यान रखना कि पहले उनका सॉल्यूशन करोगे देन टिक करोगे। ठीक है।